Hello students, today we will learn about chapter 10 Struggles for Equality. In this chapter you will learn about various struggle movements in India for equality. जो मेन मूवमेंट आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो होगा TMS. चलिए आइए इस चैप्टर को शुरू करें. जैसे कि आपको पता है जब चुनाव होते हैं तो अबव 18 ईयर्स के लोग जाते हैं, वोट करके आते हैं. उस समय क्योंकि हमारे देश में 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का लॉ है तो ऑल आर इक्वल बिफोर द वोटिंग राइट्स. वोटिंग राइट्स के लिए हम सब इक्वल होते हैं. हम सब अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का हम सबको अधिकार होता है. जब इसके अलावा आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे लोग गरीब हैं, अमीर हैं, बहुत सारी जगह पर अनइक्वालिटी आ जाती है. आज भी कई जगह पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन और भी बहुत कारणों के कारण. अगर हम सबसे बड़ा रीज़न देखें कि इंडिया में सब लोगों को अनइक्वल क्यों ट्रीट किया जाता है तो वो है पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज. This is the very big reason why so many people live in India are highly unequal. Poverty यानी कि गरीबी और lack of resources. कुछ लोगों के पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप लोगों में से कई बच्चों के पास अच्छे फ़ोन होंगे और कुछ लोगों के पास फ़ोन नहीं होंगे, तो ये एक अनइक्वालिटी क्रिएट करता है. आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ अनटचेबिलिटी या दलित्स को लेकर. बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं और बहुत सारे अदर लोग हैं जो कि बहुत हार्डशिप करते हैं और पॉवर्टी में अपना गुजारा चलाते हैं. उनके पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं. तो हमने पहला रीज़न समझ लिया कि क्यों इंडिया में अनइक्वालिटी हो रही है, पॉवर्टी और लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण. दूसरे कई रीज़न हैं जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लोगों के धर्मों के अनुसार, कास्ट के अनुसार और उनके जेंडर के अनुसार. लोगों को ट्रीट किया जाता है कि वो किस जेंडर से आते हैं, कास्ट से आते हैं और उनका रिलीजन क्या है. ये सब देश में अनइक्वालिटी को बढ़ाते हैं. तो इसलिए स्ट्रगल शुरू होता है अनइक्वालिटी को लेकर. स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी. Throughout the world, people are fighting for their rights and equality, trying to end the discriminator which they are facing. पूरी दुनिया में सभी लोग अपनी इक्वालिटी के लिए लड़ते हैं ताकि उनको इक्वल राइट्स मिल सकें. यहाँ तक कि बहुत सारी वुमेन्स हैं वो भी आज लड़ रही हैं ताकि उन सभी को इक्वल राइट्स मिल सके सोसाइटी में. इस चैप्टर में आप मेन जिसका स्ट्रगल पढ़ेंगे वो है तवा मत्स्य संघ. ये एक ग्रुप है मध्य प्रदेश में जो कि लड़ता है, अपनी आवाज़ उठाता है ताकि उसको एक इक्वल राइट्स मिल सके. इसके अलावा भी देयर आर मैनी अदर स्ट्रगल्स जैसे कि फिशरमैन्स के, वर्कर्स के, कुछ एग्रीकल्चर लेबरर्स के. बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं, उन्होंने लड़े हैं अपनी इक्वालिटी के लिए और जस्टिस के लिए. तो आओ बच्चों अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, तावा मत्स्य संघ के बारे में. इसका शॉर्ट फॉर्म TMS. आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर किसी जगह पर डैम बनाए जाते हैं तो उस एरिया से लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाता है, यानी कि उस एरिया के सारे लोगों को कहीं और ज़मीन दी जाती है और बोला जाता है कि वो अपनी जगह छोड़ दें. इसी का अगर हम एग्जाम्पल लें तो आपने देखा होगा कि टिहरी डैम जो आज सबसे बड़ा लार्जेस्ट डैम है इंडिया में, वहाँ पर पहले एक शहर बसता था, पर डैम बनने के कारण वहाँ पर 100 विलेजेस थे, उन सबको वहाँ से हटाया गया. इसके लिए इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं. लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि हमें वहाँ से ना हटाया जाए, लेकिन उनको हटा दिया जाता है. जैसे कि टिहरी डैम में कम से कम 1 लाख लोगों को डिस्प्लेस किया गया. उनके आज भी टिहरी डैम के अंदर उनके घर डूबे हुए मिल जाएंगे. ठीक, तो ऐसे ही ये तवा मत्स्य संघ क्या था? तवा मत्स्य संघ a federation of fisher workers cooperative, an organization fighting for the rights of the displaced forest dwellers of the Satpura forest in Madhya Pradesh.
ये एक ऐसा संघ था फिशरमैन्स का जिन्होंने लड़ाई की थी जंगल में रहने वाले लोगों के लिए जो कि मध्य प्रदेश के सतपुरा फॉरेस्ट में रहते थे। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि ये TMS तवा मत्स्य संघ ये बना कैसे। 1958 से तावा डैम बनाना शुरू किया गया और जो कि 1978 तक बनाया गया। इसको बनाते हुए बहुत सारे फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर लैंड सब पानी में चले गए, जिससे वहाँ के विलेजर्स को बहुत नुकसान हुआ। बाद में गवर्नमेंट ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को राइट तो दे दिया कि वो वहाँ फिशिंग कर सकते हैं, लेकिन उन विलेजर्स को नहीं दिया। आप समझ सकते हैं कि उन विलेजर्स को कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, गरीबी से जूझे होंगे, उनको अपना घर छोड़ना पड़ा क्योंकि जहाँ उनका घर था वहाँ डैम बनाया जा चुका था। तो अब वहाँ के लोगों को गुस्सा आया, उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा तवा मत्स्य संघ। उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट के पास गए और गवर्नमेंट ने जाकर 1994 में उनको राइट्स दे दिए कि वो भी वहाँ पर फिशिंग कर सकते हैं। पर ये आसानी से नहीं हुआ, उन्होंने बहुत रैलीज की, चक्का जाम किया। चक्का जाम करने का मतलब है कि उन्होंने चढ़ावों पर जाकर जाम लगाया, प्रशासन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी ताकि वो उनकी बात सुने। तब जाकर उनको 1996 में फिशिंग का राइट मिला। तब वहाँ पर 2 जनवरी 1997 में 33 विलेजेस से वहाँ पर पहला ग्रुप गया मछली पकड़ने। तो ये उनकी जीत थी कि उन्होंने बहुत मेहनत करी, तब जाकर उनको इक्वालिटी मिली। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे संघ बने भारत में जिन्होंने अपनी इक्वालिटी के लिए फाइट किया और अपनी इक्वालिटी को गेन किया। Now students, the last topic of this chapter, the Indian Constitution as a living document. हमारे भारत के संविधान को लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि वही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि देश को कैसे चलाना है। उसमें हमारे सारे अधिकार लिखे होते हैं तथा सारे नियम लिखे होते हैं। द फाउंडेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स फॉर जस्टिस and the inspiration for all the poetry and song on equals is the recognition that all people are equal. अभी तक जितने मूवमेंट्स हमने पढ़े और जितने मूवमेंट्स हमारे देश में होते हैं वो सब इक्वालिटी के लिए होते हैं। लोग लड़ते हैं ताकि वो इक्वल राइट्स पा सकें। साथ में बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट हमने बोला क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा जाए कि ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के हर एक नागरिक को सम्मान ट्रीट करे, इक्वल वो सबको माने, हर एक इंसान की अपनी डिग्निटी हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो और वो समाज में एक अच्छे नज़रिए से देखा जाए। क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक देश है, यानी कि हमारा देश हम लोगों की वजह से है और जब हम लोग ही इक्वल नहीं होंगे तो देश कैसे चलेगा। ये चैप्टर इस बात पे व्यंग करता है कि हम वोटिंग, जिस दिन चुनाव का दिन होता है उस दिन हम सब इक्वल हो जाते हैं, सबको बोला जाता है कि उनके पास वोटिंग का राइट है, लेकिन जब सबको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं अलग अलग तरीक़ों से तब वो इनइक्वालिटी को फेस करते हैं। तो इसी तरह ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब आपकी मैम ने बोला है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड एट लास्ट स्टे ट्यून विद अस एंड टेक केयर। थैंक यू।